आपका स्वागत है मिड पॉइंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए 6th क्लास सीबीएसई साइंस का लेसन नंबर 4 लेकर आए हैं। इसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस लेसन का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास चीज़ों में ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कैसे? आपके हाथ में पेन है, वो एक ऑब्जेक्ट है। आपके हाथ में कॉपी है, एक ऑब्जेक्ट है। We look around and find different types of objects around us. All these have their own identity and property. Thus, information about them around us is important to realize the properties. तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमें उनकी प्रॉपर्टीज जाननी बहुत ज़रूरी है, जिससे उनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। Objects around us are all kinds of objects, and thus identifying them is important. Doors, fans, ball, book, pen, pencil, table, etc. are few objects around us. All these differ from one another by some properties. जितनी भी चीज़ें सब ऑब्जेक्ट्स हैं, पर वो आपस में किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। Every object we use is made to fulfill some purpose for us. किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पर्पस होता है जिसकी वजह से उसे बनाया गया है। यूसेज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड पर्पस। जो उसका इस्तेमाल है, उसकी प्रॉपर्टी और उसके काम जिस वजह से उसे बनाया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल है तो उसका पर्पस है कि अगर किसी को खेलना है तो बॉल से खेलना, जो खेलना है वो उस बॉल का पर्पस है। एसी का पर्पस है कूलनेस प्रोवाइड करना। ऐसे ही हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, उनका शेप, साइज, कलर और टेक्सचर, और इन सब प्रॉपर्टीज पर हम उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब में प्रॉपर्टीज अपनी अपनी, फर्दर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो हम किन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उनके कलर, शेप, साइज, टेक्सचर, लस्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इन सब प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई और ग्रुप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। पहले दो पॉइंट हमारे कलर और टेक्सचर। कलर क्या होता है, किसी भी चीज का रंग। ऑन एन ऑब्जेक्ट हैविंग सेम कलर आर क्लासिफाइड इनटू वन क्लस्टर. Color and appearance are used to classify object cluster. For example, a particular color depicting a thing. In other words, red color depicting danger. तो हम किसी भी चीज को कलर के बेस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जनरली रेड कलर को डेंजर का सिंबल माना जाता है। जैसे कहीं भी खतरा लिखा हो या डेंजर लिखा हो या स्टॉप का साइन होता है तो ये सब चीजें रेड में होती हैं। टेक्सचर। एवरी ऑब्जेक्ट possesses a different kind of texture. The object texture is made of the surface and feel of the material. For example, the surface of material certainly like sandpaper and rock. Texture यानी कि उसको अगर हम छू रहे हैं तो वो छूने में कैसा है। एग्जाम्पल, सैंडपेपर छूने में रूखा होता है, रॉक रफ होती है। अगर आप किसी पेपर को छूएंगे तो वो जनरली स्मूथ होता है। तो ये पॉइंट। अगला पॉइंट है शेप और लस्चर। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप यानी कि उसका आकार। हम सर्कल शेप को एक ग्रुप बना सकते हैं, स्क्वायर शेप को एक ग्रुप बना सकते हैं, क्यूब शेप को एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को जब उनके शेप के उस पर शेप के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्लस्टर कहलाता है। एग्जांपल, ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर शेप मोस्ट लाइकली टू बी अ बॉल एंड ग्लोब। बॉल, ग्लोब, ये सब हमारे स्फेरिकल शेप के हो गए।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लस्टर। लस्टर यानी कि किसी भी चीज़ की चमक। एन ऑब्जेक्ट विच शाइन आर क्लासिफाइड इनटू क्लस्टर। All objects having shine as a result classified into one cluster. For example, gold and silver. Gold और silver जो metals है वो lustrous है, उनमें चमक है, तो उन्हें lustrous metal कहते हैं। An object is classified on these properties as a result. These properties help in clustering the objects. We know the property of an object and henceforth can classify them easily. In conclusion, object and its properties are important. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर, और इन क्लस्टर्स में हम इन क्लस्टर्स की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Properties of materials. Materials are most of all the objects, and therefore materials have its own properties. In general, different properties of materials are listed below. Since materials have these properties, it makes the material useful and purposeful to use. To understand the properties of material, explore the article. कोई भी मटेरियल है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो किसी न किसी मटेरियल से बनेगा, तो हम जो मटेरियल जिससे ऑब्जेक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी और ओपेक। The amount of light material allowing passing through its transparency of the material. The maximum amount of light to pass through the material, therefore they are transparent materials. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर से कितनी लाइट पास कर पा रहा है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। अगर सबसे ज़्यादा लाइट पास कर रहा है तो ट्रांसपेरेंट कहलाता है। एग्जाम्पल प्लास्टिक, एयर, ग्लास, तो ये सब ट्रांसपेरेंट है इसलिए इनमें से लाइट पूरी पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है जो पार्शियली अलाउ करता है, जिसमें से पूरी लाइट पास नहीं हो रही, थोड़ी सी पास हो रही है, जैसे कि हमारा बटर पेपर होता है, हमारा कलर्ड सिरप हो गया, हमारा ऑयल्ड पेपर हो गया, तो ये सब ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहलाते हैं। फिर आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक यानी कि जो लाइट को अपने से पास होने ही नहीं दे रहे, अलाउ ही नहीं कर रहे। जितने भी हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जनरली ओपेक होते हैं। एग्जाम्पल हमारा वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल्स हो गए। अपीयरेंस, कि वो दिखने में कैसा है, उसका लुक, उसका फील, उसका टेक्सचर इन एडिशन टू लस्टर, कलर एंड क्वालिटी डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल। ये वो प्रॉपर्टीज है जो हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी। सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल यानी कि किसी चीज में घुलना, इनसॉल्यूबल जब कोई चीज नहीं घुल पाती। The nature of material to be completely dissolved in water and therefore termed as soluble material. जो भी मटेरियल पानी के अंदर घुल रहा है उसे सॉल्यूबल कहते हैं। एग्जांपल हमारा शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, जो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं तो इन्हें सॉल्यूबल कहते हैं। जो मटेरियल पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते पानी में उन्हें इनसॉल्यूबल कहते हैं। एग्जांपल हमारा ऑयल, केरोसिन, सॉडस्ट, ये पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते इसलिए इन्हें इनसॉल्यूबल कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फ्लोट और सिंक। किसी भी मटेरियल का वेट और उसकी डेंसिटी डिफाइन करते हैं कि वो पानी के अंदर तैरेंगे या डूब जाएंगे। Weight of the material helps to define this property. The material is lightweight, it will float over the surface, therefore they are floating material. The material is heavyweight, it will sink in the water. अगर किसी मटेरियल का वजन ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, और किसी मटेरियल का वजन कम है तो वो नहीं डूबेगा। लेकिन वजन किससे कम और किससे ज़्यादा है? अगर किसी मटेरियल का कंपैरेटिवली वजन पानी से कम है तो वो पानी पे तैरता है। एग्जाम्पल लकड़ी, ऑयल, प्लास्टिक। और अगर किसी मटेरियल का वजन पानी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। एग्जाम्पल स्टोन, मेटल्स, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी।
कि मटेरियल अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंडक्ट करता है, कितनी पास करता है. Materials that allow heat and electricity pass through the material and hence are called good conductors of heat and electricity. Good conductors of heat and electricity are which allow the heat and electricity pass through them. Examples: iron rods and copper wires. कोई भी मटेरियल जो अपने से बिजली और गर्मी पास होने देता है उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जो पास नहीं होने देता उसे हम बैड कंडक्टर कहते हैं. गुड कंडक्टर एग्जांपल हम कह रहे हैं आयरन रॉड, कॉपर वायर, मतलब जनरली मेटल्स. और बैड कंडक्टर एग्जांपल होगा हमारा प्लास्टिक, वुड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये हमारे बैड कंडक्टर हो जाते हैं. State of material. Compactness and consistency of the material describe the state of material. There are three states in which solid material can be classified, that are solid, liquid and gases. Solid materials are the most compact and the particles are densely packed. हमारे इस मटेरियल के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड होते हैं जो कॉम्पैक्टली, जिनके जो आपस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में बिल्कुल एकदम से जुड़े हुए हैं, एक से लगे हुए हैं, उनमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता, तो इसलिए उनको सॉलिड कहते हैं. एग्जांपल: वुड, पेपर, ग्लास. लिक्विड मटेरियल्स. Liquid materials are less compact and particles are more moderately densely packed. Liquid material जो भी हमारे लिक्विड्स हो गए, एग्जांपल पानी, ऑयल, केरोसिन. तो लिक्विड मटेरियल में प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके अंदर के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के मुकाबले कम डेंसली पैक्ड होता है, उनमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है. फिर आता है गैसियस मटेरियल. गैसियस मटेरियल लीस्ट कॉम्पैक्ट है और उनमें पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं. एग्जांपल हमारा एयर या कोई भी गैस हो जाती है, तो उसमें वो जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप है, उनमें कोई आपस में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो वो लूजली बाउंड है, वो उनके पार्टिकल्स टकराते रहते हैं आपस में, इसलिए गैसियस मटेरियल कहते हैं. इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स: हार्ड, insoluble, luster, material, metals, opaque, rough, soluble, translucent, transparent. वीडियो को पॉज करके कीवर्ड्स जरूर पढ़ें. अगर आपको इन कीवर्ड्स में किसी में भी दिक्कत है तो वीडियो को गो थ्रू करें, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ मिस करा हो. कि कीवर्ड्स कंप्लीट यानी कम्प्लीटली कवर हमारे इस लेक्चर में है. और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर मैंने अपना पर्सनल ईमेल दे रखा है, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं. आपके लिए होमवर्क है कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करें, एंड रिवीजन के लिए आप हमारे वीडियो पे वापस आके इन स्लाइड्स को गो थ्रू कर सकते हैं. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके. एंड थैंक यू.